मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मृदा के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में समझ लेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कहां से जो है कहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इन सारे जो है समस्याओं पर आज हम लोग जो है एक समाधान ढूंढेंगे। चलिए बात करते हैं सॉइल साइंस के ऊपर। तो जो है मृदा का अध्ययन अगर देखा जाए तो किसमें किया जाता है? सॉइल साइंस में किया जाता है। किसमें करते हैं? सॉइल साइंस में किया जाता है। और अगर बात किया जाए मृदा के अध्ययन को जो कहते हैं उसको कहा जाता है पैडोलॉजी। क्या बोला जाता है? पैडोलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक, उनका नाम था डाकुचेव। क्या नाम था? डाकुचेव नाम था। डाकुचेव। इन्होंने क्या किया? सॉइल के बारे में अच्छे से अध्ययन किया और उसकी प्रॉपर्टी विशेषताओं के बारे में बताया। ठीक, तो अगर हम लोग डाकुचेव को क्या कहेंगे? फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस। क्लियर है? तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहते हैं। और जो मृदा के बारे में अध्ययन किसने किया? सबसे पहले डाकुचेव ने। अगर मृदा शब्द देखा जाए तो इसको हम लोग मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मिट्टी कहते हैं। इसी को मृतिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? मृतिका कहा जाता है और इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल शब्द है, ये लैटिन वर्ड है, सोलम से बनी है। किससे बनी है? ये लैटिन वर्ड था सोलम, उससे बनी हुई है। और इसका मतलब होता है, अगर देखा जाए तो ये दो से है। एक तो है सेलम और प्लस लॉगस इसमें जोड़ा गया है। ठीक, इसका मतलब होता है सॉइल और इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक, तो हम लोग क्या है, मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं और उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें देखेंगे पेडोलॉजी के बारे में। अगर बात की जाए भारत के बारे में, मिट्टियों की चर्चा अगर होगी भारत में, तो इसके लिए सबसे पहले एक संगठन है, उसका नाम है ICAR। क्या नाम है? ICAR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक, इसकी कई ब्रांचेस भारत में है। एक सबसे पहले इसकी ब्रांच है, वो है मृदा विज्ञान शोध संस्थान। ठीक, ये कहाँ पर है? तो भोपाल में है। ठीक, ये तो मिट्टी पर रिसर्च करती है। लेकिन जैसे आप जाएंगे राजस्थान, वहां बारिश कम होती है, तो वहां पर सूखा क्षेत्र रहता है। तो 1953 में एक संस्थान की स्थापना की गई, उसको कहते हैं काजरी। क्या कहा जाता है? काजरी कहते हैं। इसको कहेंगे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय सूखा। इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय। एरिड का मतलब हो गया सूखा, और फिर है जोन शोध संस्थान। ठीक, केंद्रीय सूखा क्षेत्र शोध संस्थान। सूखा क्षेत्र शोध संस्थान, ये अगर जो बात किया जाए ये कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसी तरह से एक और संस्थान है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन
वेसन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका पड़ता है दतिया, मध्य प्रदेश का जिला है। दतिया किसका जिला है? मध्य प्रदेश का। वहां पर सॉइल के संरक्षण, जो इरोजन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और पानी और मिट्टी का अगर देखा जाए बड़ा गहरा रिश्ता है। पौधे की अगर जो ग्रोथ की बात किया जाए तो मिट्टी और पानी दोनों होना जरूरी। इसी वजह से जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो सोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? दतिया में है। क्लियर है? तो आईसीआर की इतनी जो है ये सब ब्रांचेज हैं। अब हम लोग इसी में बात करेंगे कि जो आईसीआर है, आईसीएआर, उसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा बताई। कहा कि भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़ है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पर अगर जो बात किया जाए काली मिट्टी। तीसरे नंबर की अगर जो हम लोग बात करें तो लाल मिट्टी, और फिर है लैटेराइट मिट्टी। और आईसीआर कहता कि यही जो 4 मिट्टियां हैं टाइप की, यही हमारे काम की चीज है, इसके बाद तो फिर बेकार की चीजें हैं। फिर इसमें है बात किया जाए पर्वतीय मिट्टी, और मरुस्थलीय मिट्टी, और फिर है लवणीय मिट्टी, और इसको कहते हैं लास्ट में पीट मृदा। क्लियर है? तो जलोढ़ मृदा के बारे में, काली और ये जो है सब मिट्टियों के बारे में उन्होंने 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में चर्चा की है। अब थोड़ा जब हम मिट्टियों के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले मिट्टी में हम लोग बात करें, इसमें एक स्टोक्स महोदय थे। कौन थे? स्टोक्स महोदय थे। इन्होंने जो है मिट्टी का क्लासिफिकेशन बताया है मृदा कणों के आधार पर। मृदा कणों के आधार पर बताया तो इन्होंने कहा था कि जो क्ले सॉइल होती है इसको कहते हैं चिकनी मिट्टी। हिंदी में क्या कहा जाता है? चिकनी मिट्टी। इसमें जो कण होते हैं ये 0.002 mm से कम होते हैं। इनका जो आकार होता है, ये क्या है? आकार है, तो कम, ठीक, से कम होता है। तो सबसे अगर छोटा पार्टिकल किस मिट्टी का होता है? क्ले मिट्टी का होता है। फिर इन्होंने बताया, दूसरा कहा कि दोमट, जो एलुवियल सॉइल होती है उसी का ये पार्ट है, दोमट लोम कहते हैं इसको। और इसमें ये रहता है कि 0.002 mm से ये होगा 0.02 mm के बीच, इसमें मृदा कणों का आकार पाया जाता है। फिर है इसी में बलुई दोमट इसको कहेंगे, यानी कि महीन बालू भी कहते हैं। इसमें दोमट और बालू मिली हुई है, पार्टिकल महीन होते हैं थोड़ा। तो ये होता है 0.02 से 0.2 mm। और फिर आगे लास्ट में होता है बलुई, और जो बलुई होती है इसमें होता है 0.2 mm से मृदा कणों का आकार 2 mm के बीच। तो सबसे अगर बड़े पार्टिकल किसके होते हैं तो बलुई मिट्टी के होते हैं, और सबसे छोटे पार्टिकल किसके होते हैं? चिकनी मिट्टी के होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आगे हम लोग इसी में जानेंगे कि जो मिट्टी है इसका एक बहुत पूछा जाता कि निर्माण कैसे हुआ है। तो इसमें है, देखिए, इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानें कैसे टूटती हैं? जब सूर्य, गर्मियों के दिनों में सूर्य बहुत चमकता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ताप के कारण चट्टानें टूटती हैं। और इसके बाद क्या है? बारिश होती है, तो बारिश के कारण भी क्या टेम्परेचर में कमी आती, तो चट्टानें टूटती है। जब बारिश होगी तो यहाँ पर क्या है? वेजिटेशन होगा, यानी कि पेड़ पौधे उगेंगे और वनस्पतियाँ उगती हैं। जब वनस्पतियाँ जो है नष्ट होती हैं स्वतः और इनका डिकम्पोज होती हैं ये, तो क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है? और फिर जो है अगर हम लोग बात करें, आईसीआर ये भी कहता है कि अगर जो हम
आजकल सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ना करें, जैविक खेती करें, यानी कि ढैंचा उगाएं, गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये खादें डाली जाएं जैविक, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो 25 साल का अगर जो हम लोग समय लेंगे तो 0.25 mm सॉइल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, सॉइल बढ़ जाएगी। क्लियर। तो वही है, जब चट्टानें टूट टूट कर बारीक महीन हो जाती हैं, बुरादा टाइप की, तो वो क्या कहलाती हैं, मिट्टी कहलाते हैं। चट्टानें टेम्परेचर से, बारिश से, इनसे टूट जाती हैं, वेजिटेशन होता, कन्वर्ट हो जाती। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे, जो मिट्टी है, मृदा, इसका उपयोग क्या है। ठीक, सबसे पहले अगर देखा जाए, ये पेड़ और जो पौधे हैं, इनका क्या है, पेड़ पौधों का ये आधार है। अगर जो ना होता तो पेड़ पौधे नहीं उग सकते, खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ें, मिट्टी क्या करती है, पेड़ पौधों की जड़ों को जो है जकड़ लेती है, जिससे क्या है, पेड़ पौधा खड़ा रहता। मिट्टी अपने में क्या है, मिनरल्स और जो है जल, इन सब का क्या है, भंडार लिए बैठी रहती, और फिर जड़ों के माध्यम से पौधे को प्रोवाइड कराती है। अगर देखा जाए, बहुत सारे जीवों को आवास उपलब्ध कराती है, जैसे चूहा है वो बिल में रहता है, खरगोश है वो भी बिल में रहता है, ठीक। सांप मिट्टी में रहता है, ये आवास प्रोवाइड कराती है। इससे अगर देखा जाए तो ईंटों का निर्माण किया जाता है, और जिससे मनुष्य क्या है, अपने लिए आवास का निर्माण करता है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें उपयोग में, तो जो मिट्टी होती है, इससे क्या है, बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, जैसे घड़ा बनता है, सुराही बनता है, दीपक बनते हैं, ठीक, ये सब। और पहले जो जमाने में मिट्टी से बने बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। आजकल तो खैर सब मेटेलिक आ गए, ठीक, स्टील आ गया, लोहा आ गया, ये सब बर्तन, लेकिन पहले जो है मिट्टी के बर्तन को घड़ा या मर्द भांड कहते थे। मर्द का मतलब होता है मिट्टी, भांड का मतलब घड़ा, ठीक। तो मर्द भांड बनते थे, मिट्टी का उपयोग हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग बात करेंगे एक एक पार्ट के बारे में। जो आईसीआर ने बात बताई थी कि जो मिट्टी है वो 8 प्रकार की होती है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें जलोढ़ मिट्टी की, किसकी बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है पुरानी, एक क्या होती है, पुरानी जलोढ़, और दूसरी होती है नई जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगर कहा जाता है। इसी को अगर भूड़ कहा जाता है, ठीक, इसी को कछार कहते हैं। फिर जो नई खादर होती है, नई खादर जो है, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, और ये बहुत उपजाऊ होती है। क्या होती है, उपजाऊ, जबकि बांगर उपजाऊ नहीं होती है। कैसे, देखिए, एक है जो जलोढ़ मिट्टी है, इसका निर्माण जो नदियां हैं अपने साथ मलबा बहा के लाते हैं। तो नदियों के द्वारा ठीक, मलबा के जमने से हुआ, जो अपने साथ मलबा बहा के लाती हैं नदियां, तो वो मलबे के जमने से हुआ है। जब नदियों में बारिश होती है, बाढ़ आती है, मलबा बह के आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब पानी कम होना शुरू होता है तो सेडिमेंटेशन होता है। फिर ये 1 साल हो गया, परत बन गई, दूसरे साल फिर बारिश हुई, फिर बाढ़ आ गई नदियों में। धीरे धीरे क्या होता है कि पानी जब तक ज़्यादा रहता है, तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा, ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा, तो उसमें थोड़ा वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बॉटम में ज़्यादा होती है। तो बॉटम में एक रिज टाइप की बनती चली जाएगी पट्टी, वो गहरी खाई टाइप की, और साइड में ये क्या है, ढेर लगते चले जाएंगे। अब उसमें ऊंचाई होगी, टीले बनेंगे, तो उन्हीं टीलों को भूड़ कहा जाता है, और उसमें खेती हो नहीं पाती है। तो जो सॉइल अपने साथ लेके बहा के लेके आती है न्यूट्रिशन, वो सब जम जाते और सख्त हो जाते हैं। जबकि इसका अगर बात किया जाए तलहटी, उसमें ये जब जमती है, वहाँ पर पानी की नियरता रहती है, निकटतम रहता है, तो उसमें किसान खेती करते रहते हैं, ठीक। और हर साल
जब नया नया मलबा वहां जमता रहेगा तो अपने साथ वो फर्टिलिटी वाली सॉइल जमती रहेगी। इसी वजह से ये जो है नई जो मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं और पुरानी को क्या कहते हैं, बांगर कहा जाता है। अब बात करेंगे जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें समझेंगे जलोढ़ मिट्टी में एक कमी होती है, इसमें एनपीके कमी होती है। काहे की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। क्लियर। इसी वजह से यहाँ उत्तर भारत का पोटास और जो है इसकी फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी डालता है या एनपीके डालता है, एनपीके की कमी का यानी डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग करता है। लेकिन अगर देखें इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी वजह से अगर देखा जाए जहां जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां वहां पर आपको जो है नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, नहीं तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसके लिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान क्या करता है, यूरिया का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, यूरिया का। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है और इस 46% नाइट्रोजन का पौधा एमाइड के रूप में क्या करता है, इसका अवशोषण करता है, ग्रहण करता है। क्लियर है बात। तो एक कमी है इसमें कि इसमें क्या है कि तो इसमें कमी पाई जाती है किसकी, एनपीके की। और जो है इसमें से सबसे ज्यादा कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। इसकी पूर्ति के लिए क्या करता है कि जो है यूरिया का प्रयोग करता है। क्लियर। अब अगर जो हम लोग बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपको मैप पर दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है कलर, ये सब जलोढ़ मिट्टी का है। तो जब आपको बताया गया कि नदियों के बहाकर लाए गए, तो सबसे बात हम लोग करें उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर जो बात किया जाए तो यहाँ किसका, कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा और यमुना। ये गंगा और यमुना का जो है क्षेत्र है, इन नदियों के कारण उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। फिर दूसरा अगर जो बात किया जाए हरियाणा, ठीक, यहाँ से सरवरी और ये सब नदियां बह के आती हैं। और फिर है पंजाब, पंजाब में सतलुज और ये आपका ब्यास नदियां बह के आती हैं, ये भी क्षेत्र। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें बिहार, तो ये गंगा यमुना वाला क्षेत्र ये भी है। फिर बिहार के बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक, झारखंड और असम। असम में कौन सा पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला क्षेत्र है। ठीक। और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें जो है गुजरात, तो गुजरात में साबरमती क्षेत्र, जो साबरमती नदी है इसके किनारे ये जो है क्षेत्र पाया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें इसी में, अगर इसको देखा जाए ये वाला आपका आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी है, जो है कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी नदियां हो गई। और फिर अगर हम लोग बात करें, ठीक, उड़ीसा, तो उड़ीसा में ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी नदी है, महानदी है। क्लियर है। तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड में ये गंगा यमुना का पूरा क्षेत्र है। झारखंड की बात करें यहाँ दामोदर नदी का क्षेत्र है ये। और फिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का, गुजरात में साबरमती और आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों का ये जो है रहता है। तो ये सब कोस्ट लाइन पर पाई जाती है मिट्टी। क्लियर। तो किन किन राज्यों में पाई जाती वो हमने आपसे चर्चा की। इस मिट्टी में सबसे अच्छी मिट्टी कौन पाई जाती है, तो यही आपकी होती है जलोढ़ मिट्टी। ये पूरे भारत पर अगर बात किया जाए तो 43% पाई जाती है। सबसे अधिक भारत में मिट्टी कौन पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा जलोढ़। सबसे अधिक भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। सबसे अधिक भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 43% ये एरिया कवर करती है। क्लियर। और इस मिट्टी में सभी प्रकार की फसलें हो जाती हैं, इसीलिए इसको अन्न का पालना कहा जाता है। क्या कहते हैं, अन्न का पालना कहा जाता है। क्लियर। तो जलोढ़ मिट्टी को अन्न का पालना कहते हैं। क्लियर है इतना फैक्ट। चले आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो है मिट्टी का क्षेत्र वो है काली मिट्टी। कौन सा है, ब्लैक सॉइल के बारे में।
सबसे पहले अगर देखा जाए ब्लैक सॉइल के बारे में, तो ये जो लावा निकलता है, लावा के जमने से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ? लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। अब चूंकि अगर जो हम लोग बात करें तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। सेकंड नंबर पर ये आपका गुजरात में पाई जाएगी, फिर तेलंगाना और कर्नाटक का क्षेत्र, इनमें पाई जाएगी। अब चूंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से इसका निर्माण हुआ है, तो भारत में तो कोई ज्वालामुखी इन क्षेत्रों में नहीं है। तो इसका ये बात है, जब ये गोंडवाना लैंड थी जिसमें ऑस्ट्रेलियन और ये जो आपका अफ्रीका, ये भी क्या है जुड़े हुए थे। फिर जब है आप अफ्रीका में पढ़ते हैं किलिमंजारो, क्या पढ़ते हैं? किलिमंजारो क्षेत्र, यानी वो चोटी, वो ज्वालामुखी था, वो यही का पार्ट था। अगर हम लोग बात करें तो अगर इसी में वो मैप सेट किया जाए तो बिल्कुल इसी भारत से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो किलिमंजारो, वो ये पर्वत श्रृंखला थी, उससे लावा निकलता होगा कभी, और इसके बाद इस क्षेत्र में फैल गया। फिर जब ये गोंडवाना प्लेट टूट गई टकराने से, तो अफ्रीका शिफ्ट हो गया पश्चिम की तरफ, तो जो है फिर वो एक क्या है अलग कॉन्टिनेंट हो गया। तो वही है, यहाँ पर काली मिट्टी कैसे आई वो अब हमने आपको बताया। इसी वजह से ये काली मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जो सतपुड़ा रेंज है उसके दक्षिण में काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात में ये मिट्टी पाई जाएगी, महाराष्ट्र में, तेलंगाना और कर्नाटक में। इस मिट्टी में अगर बात करें तो कपास ज़्यादा होता है। क्या होता है? कपास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कपासीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासीय मिट्टी कहा जाता है। क्लियर? इस मिट्टी में जो है ट्राइटेनियम ऑक्साइड पाया जाता है, बहुत ट्राइटेनियम ऑक्साइड। इसकी वजह से इसका जो रंग होता है वो काला होता है। क्या होता है? काला रंग इसी के कारण जो है मिट्टी में आता है। और इस मिट्टी में ह्यूमस बहुत पाया जाता है, ह्यूमस बहुत पाया जाता है। ह्यूमस, इसी वजह से खाद वगैरह डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ह्यूमस बहुत पाया जाता है इस मिट्टी में। क्लियर? जब ये मिट्टी पानी पाती है, तो जब इसमें ह्यूमस ज़्यादा है, तो जब ये पानी लगा देंगे खेत में, इसके बाद जब ये मिट्टी सूखती है, ठीक, तो ये चटक जाती है। दूर से आप देखोगे तो ऐसा लगा होगा कि इस मिट्टी में अभी जुताई की गई है। तो इसको कहते हैं स्वतः जुटी हुई स्वतः जुती हुई मिट्टी। क्लियर? इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ प्लाउड सॉइल। ठीक, तो किस मिट्टी को स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है? ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में ये जो मिट्टी है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इसको महाराष्ट्र में रेगुर कहते। क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है। और केरल में इसको जो है साली कहते हैं। क्या कहा जाता है? साली कहते हैं। क्लियर? और जब उत्तर भारत में की तरफ ये बढ़ेंगे तो जो है इसको केवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताइए रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। क्लियर है बात? इस मिट्टी में अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा तो कपास होता है। इस मिट्टी में सेकंड नंबर पर गन्ना होता है, दूसरे नंबर, और इसमें तंबाकू होता है बहुत अच्छा, इसमें प्याज बहुत अच्छा होता है, इस मिट्टी में संतरा बहुत होता है। इसी वजह से महाराष्ट्र में छोटा नागपुर पठार संतरा उत्पादन के लिए, जब आप इधर तेलंगाना से क्रॉस करेंगे तो जो आंध्र वाला प्रदेश वाला है वहाँ पर राजा मुंदरी पड़ता, वो तंबाकू उत्पादन के लिए जो है वो रिसर्च सेंटर है। ठीक, तो इन क्षेत्रों में बात किया जाए, अगर जो गुजरात और महाराष्ट्र की, यहाँ कपास बहुत होता है और महाराष्ट्र में गन्ना बहुत होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें काली मिट्टी के बारे में जाना। क्लियर है बात? ये जलोढ़ मिट्टी के बाद
सेकंड नंबर पर आती है। लगभग ये ओवरऑल जो है 18% एरिया कवर करती है भारत का। क्लियर है बात। अब आगे बात करेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है मिट्टी, तो उसको कहेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। ठीक, इसी को पीली मिट्टी कहते हैं। देखिए, ये मिट्टी अगर देखा जाए तो जहां जहां पर पठार होंगे, पठारों में बहुत पाई जाती, क्योंकि पठार में पाई जाती है ये मिट्टी। जहां जहां पठार होंगे, तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें मालवा पठार, कहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी? मालवा पठार में ये मिट्टी पाई जाएगी। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें इधर, तो ये आपका आता है दक्कन का पठार। कहां पर पाई जाएगी? दक्कन पठार में। कर्नाटक पठार, ठीक। इसके बाद सीलांग पठार, सीलांग पठार, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, ठीक। और रीवा पठार, भांडेय पठार, ठीक। और छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक। छोटा नागपुर पठार झारखंड में, भांडे जो है ये आपका एमपी में, रीवा एमपी में, बुंदेलखंड यूपी और एमपी का शिलांग मेघालय में, कर्नाटक पठार कर्नाटक में, दक्कन चेन्नई में, मालवा महाराष्ट्र और गुजरात वाला ये पार्ट जो है एमपी का, ठीक। राजस्थान का ये पूरा मालवा पठार है, तो इनमें ये पाई जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। रंग कैसा होगा? लाल होगा। क्लियर है बात। अगर हम लोग बात करें, इस मिट्टी में दलहनी फसलें बहुत होती हैं, दलहनी फसलें बहुत होती, इसी वजह से दलहन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा पठार अगर देखा जाए तो कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, आपका आता है मध्य प्रदेश, क्योंकि वो कई पठारों, चाहे मालवा पठार हो या रीवा हो या भांडे हो या बुंदेलखंड का पठार हो या छोटा नागपुर का पठार, इससे घिरा है। तो यहाँ पर दलहनी फसलें ज़्यादा, तो दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? नंबर 1 पर आता है। क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है काली, इसके लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी है, दरअसल इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। तो जब मिट्टी आप पढ़ते हैं तो उसमें सॉइल जो है इस तरह से ए बी सी और डी में बटी होती है, हॉरिजन में। क्लियर। ऊपर ह्यूमस ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर बालू ज़्यादा होती बीच में, फिर यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजड़ी आ जाती है, और फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं। इस तरह से ये ए बी में, तो ऊपर वाली जब लेयर मृदा के कारण हट जाती तो नीचे वाली बी वाली क्या है, परत दिखती, वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती, तो इसका कलर पीला हो जाता है, तो इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए लाल मिट्टी के कंपेयर में पीली मिट्टी जो होती है उसके पार्टिकल थोड़ा फाइन हो जाते हैं, बहुत बारीक होते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, मुल्तान, वहाँ पर, इसी वजह से इस पीली मिट्टी को मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा जो है क्षेत्र है वो है आपका जो है चाइना, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है? पीली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये दलहनी फसलों, और ये सेकंड नंबर पर 12% कवर करती है एरिया पूरे भारत का, थर्ड नंबर पर। क्लियर। तो जलोढ़ और काली के बाद किसका नंबर आता है? ठीक, फिर है आपका लेटेराइट मिट्टी। अगली हम लोग बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी अगर देखा जाए, जो आपको पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, ठीक। ढलान पर अरब सागर के पैरेलल, अरब अरब सागर के समांतर ये फैली है।
ठीक, समांतर ये मिट्टी फैली है। और अगर हम लोग बात करें जो है, हाँ लाल मिट्टी जो आप पढ़ रहे थे, ये आपका जो बताया गया, देखिए इधर ये वाला आपका जहाँ जहाँ एक रेड कलर का है, ये लाल मिट्टी शो हो रही मैप पर, ये आप सब जानते रहेंगे। और काली मिट्टी जो है ये बिल्कुल जैसा उसका नाम है वैसे ही हम लोगों ने इस पर कलरिंग की है। आप थोड़ा समझ लेंगे तो मैथ से आसानी हो जाएगी याद करने में। चलिए बात करेंगे। तो जो ये लेटेराइट मिट्टी है, जो आपको ये ब्लू कलर दिखता है बीच बीच में, ये सब लेटेराइट मिट्टी के स्पॉट हैं। तो जो लेटेराइट मिट्टी है समांतर पाई जाती, बेसिकली बात करें तो गुजरात के मुहाने जहाँ से ताप्ती शुरू होती वहाँ से, तो गुजरात का क्षेत्र कवर करेगी, पश्चिमी ढलान महाराष्ट्र का, गोवा का, ठीक कर्नाटक का, ठीक और आपका केरला का। इस मिट्टी की अगर बात किया जाए, ये मिट्टी बागान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इस मिट्टी में अगर बात किया जाए, चाय वगैरह बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर असम में भी इसका कुछ पार्ट पाया जाता है, इसी वजह से इस मिट्टी में अगर बात करें तो देखेंगे बहुत बढ़िया चाय पैदा होती है। ठीक, और दूसरा काजू, और काजू उत्पादन के लिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो चाय और कॉफ़ी, ठीक, और काजू बागान के लिए ये मिट्टी, और वो कैसे बागान है, मसालों के लिए ये मिट्टी मसालों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक, और ये मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में फैली है। क्लियर। अगर बात किया जाए तो ये चौथे नंबर पर आती है मिट्टी। ठीक, इस मिट्टी में अगर हम लोग बात करें तो एलुमिना, एलुमिना ऑक्साइड बहुत पाया जाता है, ऑक्साइड पाया जाता है इस मिट्टी में। ठीक, इस मिट्टी में क्या है, एल्यूमिना ऑक्साइड बहुत पाया जाता है। क्लियर। ये कहाँ है, तो वही आपको पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर ये मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। और अगर हम लोग बात करें, इसको जो है मुखरैला कहते हैं। क्या कहते हैं, मुखरैला कहते हैं। कर्नाटक में इसको मुखरैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुखरैला कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही भाई। ठीक, अब बात करेंगे इसमें, देखेंगे अगली जो मिट्टी है वो आपका है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी यानी या डेजर्टिक सॉइल की बात किया जाए तो ये सबसे ज्यादा थार का जो है रेगिस्तान यानी राजस्थान, कुछ पार्ट हरियाणा का, हमारे यहाँ यूपी का जैसे पश्चिमी क्षेत्र हो गया, आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र में, वहाँ पर तो राजस्थान हरियाणा क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक, और इस मिट्टी में जो मृदा कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मृदा मृदा कण बड़े पाए जाते हैं। ठीक, और अगर मृदा कणों का आकार तो इसमें वृत्ताकार होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। जब वृत्त के आकार के होंगे तो अगर जो दो वृत्त आपस में सटा के ऐसे रखे जाएं और फिर तीसरा ऐसे सटाया जाए तो देखेंगे इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा होती। जब सॉइल पार्टिकल बिल्कुल अच्छे से जो है कांटेक्ट में नहीं होंगे इनमें, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट होता, अगर जो सरफेस कांटेक्ट होता तो ये ज़्यादा क्या होती, जो है बहुत ज़्यादा चिपकी रहती। जैसे क्ले है उसमें जो है वर्गाकार पाए जाते हैं, स्क्वायर फॉर्म में पार्टिकल होते हैं, वो ज़्यादा चिपक जाते हैं, इसी वजह से वो मिट्टी क्या होती है, चिकनी। और इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल बड़े होते हैं और फिर क्या है, पॉइंट कांटेक्ट तक गैपिंग होती। इसी वजह से जब आप खेती करते हैं तो जब आप हल चलाते तो मिट्टी क्या है, हल को चलने से रोकती है। तो मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो साधन है उनके ऊपर, जैसे ट्रैक्टर है या बैल है, तो उनके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा क्ले मिट्टी में अगर जो जुताई होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा जो है चिपके नहीं है, तो इसकी जो है सॉइल रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। मृदा मृदा प्रतिरोधक क्षमता, रोधक क्षमता कम होती है। और
पानी के अवशोषण, जो पानी का है, पानी के अवशोषण में बहुत नंबर 1 पर, इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई होती है। तो अवशोषण, पानी के अवशोषण क्षमता, पानी की अवशोषण क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। आप एक तरफ पानी लगाएंगे दूसरी तरफ गायब होता चला जाएगा, जबकि क्ले और लोम की यह पानी आप लगाएंगे तो उसमें घंटा 2 घंटा पानी खेत में भरा रहेगा, इसके बाद इनफिल्ट्रेट होगा। तो इसकी जो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो इनफिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, अवशोषण की क्षमता, ठीक। इसके बाद है और मृदा प्रतिरोधक क्षमता कम होती। इसमें अगर बात किया जाए तो करील, बबूल, खजूर, ये सब पौधे इसमें ज्यादा उगते हैं। क्लियर है, इस मिट्टी में, क्योंकि और नागफनी, ठीक, ये इस वजह से क्योंकि पानी की इसमें कमी होती है, ठीक, ज्यादातर रेगिस्तान क्षेत्र में है, और जब पानी की कमी होगी इस मिट्टी में तो पौधे क्या करेंगे, वो उस पानी का जो है कंजर्व करेंगे। इसके वजह से पत्तियां क्या करते हैं, सब कांटे में तब्दील कर देते हैं। जितनी पत्तियां चौड़ी होंगी इवापोरेशन रेट हाई होगा, पानी की उतनी आवश्यकता होगी, तो पानी की कमी की वजह से पत्तियां सब कांटों में बदल जाती हैं। तो करील, बबूल, खजूर, नागफनी, ये सब इसमें फसलें और पौधे होते हैं। क्लियर है, चले आगे हम लोग बात करेंगे। और मरुस्थलीय मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी भी कहा जाता, रेत कहा जाता। अगला है पर्वतीय मृदा, यानी कि हिली सॉइल। ये हम लोग बात करेंगे जहां जहां पहाड़ पाए जाएंगे, तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पर है आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक, सिक्किम हो गया, ठीक, कहाँ पर है, सिक्किम, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी, ठीक। और ये आपका पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें विंध्याचल पर्वतमाला, इस क्षेत्र में पाई जाएगी मिट्टी। अरावली क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। सतपुड़ा क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर, पश्चिमी घाट पर ये मिट्टी पाई जाएगी, पूर्वी घाट पर भी ये मिट्टी पाई जाएगी, ठीक। अगर हम लोग बात करें इस मिट्टी में, यह पर्वतों के ढलानों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पर्वतों के ढलान पर ये मिट्टी पाई जाती है। जब ढलान पर पाई जाएगी तो इस मिट्टी में लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होगा, भूस्खलन। तो जो है भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है, भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है इस मिट्टी में, ठीक। अगर बात करें तो इस मिट्टी में जैसे है सेब बहुत अच्छा होगा, ठीक। इस मिट्टी में अनानास, अखरोट, ठीक, और जो है केसर, इस मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। क्लियर है, तो अगर हम लोग बात करें, और हाँ चंदन, ठीक, ये जो है हींग, ये बहुत अच्छी मात्रा में इसके पौधे उगते हैं। क्लियर है, तो इसमें जो है भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता, पर्वतों में जो है ढलान पर पाई जाती। इसी वजह से जो परत है इस मिट्टी की परत, ठीक, क्या है, मिट्टी की परत, मिट्टी की परत बहुत, मिट्टी की परत बहुत पतली होती है। यहाँ पर ये नहीं कि जो है बहुत ज़्यादा मोटी परत हो, पतली होती है, ठीक। ये है आपका पर्वतीय मिट्टी में। हम लोग बात करें, ठीक, जो समुद्र का किनारा है, लवड़ी मिट्टी, लवड़ी मिट्टी समुद्र के किनारा है, इसको हम रेह कहते हैं। लवड़ी मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेह कहते हैं या ऊसर कहते हैं। ये हरियाणा में, यूपी के कुछ पार्ट में और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इसी को जो है क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्षारीय मिट्टी कहा जाता है।
इसी वजह से इसमें नमक की मात्रा होने के कारण जो है पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। इस वजह से यह मिट्टी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। क्लियर। अगली मिट्टी है इसी में पीट। ठीक, एक आपने लोहा वो पढ़ा होगा कोयला, और कोयले की 4 जो है टाइप होते हैं, उसमें से एक पीट है। तो जहां जहां पर, तो जैसे ये झारखंड में बात किया जाए, झारखंड में और कर्नाटक में, तो जैसे झारखंड में जो है हजारा हो गया, सिंह भूमि हो गया, और कर्नाटक की बात किया जाए कुंद्रेमुख हो गया। यहाँ पर लौह अयस्क और ये लोहे और ये आपका कोयला, ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी, और ये भी कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। क्लियर है। तो हम लोगों ने एक तरह से देखा जाए सॉइल का चैप्टर पढ़ा, मिट्टियों के बारे में पढ़ा, जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। ठीक, और जो है कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक आप इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दें, और धन्यवाद।